इज़्ज़त का बायस था वो मौका जब मैंने अपने क्रेडेंशियल्स प्रेज़ेंट किए हिज़ मैजेस्टी को। मेरे लिए ये एक एक्साइटमेंट का बायस होती है बात कि मैं एक ऐसे नई मुल्क जा रहा हूँ जहाँ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये ओमान में आया हूँ, ये गल्फ़ के रीजन में मेरी पहली पोस्टिंग है। मतलब पहले आप जिस कंट्री में थे वहाँ पर जाने के लोग तरसते हैं, अब वहाँ से आप जब सल्तनत ओमान में आए, टोटली इन्वायरमेंट चेंज, माहौल चेंज, ईच एंड एवरीथिंग चेंज, कैसा महसूस हुआ ओमान में आकर? देखिए जी, वज़ारत ख़ारिजा तो हमारा हेडक्वार्टर है, जी, तो वहाँ से तो हमें फुल कोऑपरेशन मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्कत नवा। मैं उसका मेज़बान बिलाल मुबश्शिर। पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाएँ उसका जो दूसरा घर होता है पाकिस्तान के बाद, वो सफारतखाना पाकिस्तान होता है। और सफारतखाना पाकिस्तान को जो लीड करते हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, जो दो मुल्कों के दरमियान एक पुल की मानिंद काम करते हैं, उसको सफ़ीर पाकिस्तान कहते हैं। जो हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन होते हैं, जिनकी हर एक खुशी से हर पाकिस्तानी की खुशी जुड़ी होती है, जिनके हर एक फ़ैसले से हर पाकिस्तानी के फ़ैसले जुड़े होते हैं। यकीनी तौर पर मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, सफ़ीर पाकिस्तान जनाब नवीद सफ़दर बुखारी साहब के साथ बात करने वाला हूँ। खुल के बात करेंगे और आपके दिल की बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल, बड़ी खुशी हुई जी आपको आज यहाँ पे आपको खैर मकदम करते हुए सफारत खाने में। थैंक यू सो मच सर। एक्सीलेंसी, आपने जब आप आए हैं, आप आकर ऐसे मसरूफ़ हुए, तो फिर आपको वक़्त नहीं मिला कि हम इन चीज़ों के ऊपर बात कर सकें। एक्सीलेंसी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वक़्त दिया। मैं शुरू से ही शुरू करना चाहूँगा। आप जब सफारतखाना में या बतौर सफ़ीर जब आपने जो सफ़र का आगाज़ किया, कब आगाज़ किया और कैसे सफ़र रहा आपका? मैं जी जनवरी के शुरू में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी कि आप आए, आपने मुझे खुद आपने अप्रोच किया इस इंटरव्यू के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़िश। और मैं जी यहाँ जनवरी के शुरू में टू बी वेरी प्रिसाइज़ 7 जनवरी को जी, जी। यहाँ पहुँच गया था। और उसके बाद से आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रही और उसमें एक बहुत बड़ा जो उन्सर है उस मसरूफ़ियत में, वो जो मोहब्बत और जो इज़्ज़त मुझे यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ओमानी कम्युनिटी ने दी है। जी, जी। तो यकीन जानिए कि पहले जो तकरीबन 2 महीने थे, वो तो मेरा हर रात कोई ना कोई बाहर ही किसी न किसी की तरफ से दावत होती थी और मैं वहाँ जी, जी, होता था। बेशक जी। और तो ये बड़ा अच्छा लगा जी मुझे, बहुत मैं इससे मुतासिर हुआ। और ये बड़ी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली यहाँ पे कम्युनिटी है, सब ख़वातीन और हज़रात। तो वो बस सफ़र का आगाज़ हुआ। अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरा एक एजेंडा था, वो आगे जब अब इंटरव्यू में हम इंशाल्लाह चलेंगे तो मैं उस पे तफ़सील से भी बात करूँगा। तो उसमें आहिस्ता-आहिस्ता मसरूफ़ियत बढ़ रही है। आजकल आपको जैसे इल्म है, ओमान में छुट्टियों का सीज़न है सरकारी तौर पे, तो इसलिए थोड़ी-सी शायद उस लिहाज से मसरूफ़ियत नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगले हफ़्ते इंशाल्लाह हमारा यौम आज़ादी है, उसके आस-पास हम काफ़ी कम्युनिटी भी तकरीबात करेगी और हाँ, सफ़ारत खाना भी इंशाल्लाह उसमें अपना हिस्सा डालेगा, तो वो एक मसरूफ़ियत का एलिमेंट है। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स आप यकीनन देखेंगे कि ये जो मसरूफ़ियत का लेवल है सफ़ारत खाने की, ये इंशाल्लाह ताला काफ़ी बढ़ जाएगा मुस्बत अंदाज़ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताला। हमें भी यही उम्मीद है। एक सफ़ीर को बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहता है, हर शख्स को रहता है, जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं या फिर उनका बिज़नेस होता है। आपको बतौर सफ़ीर वज़ारत ख़ारिजा के साथ किन चैलेंजेस का ज़्यादा सामना रहता है? वज़ारत ख़ारिजा यहाँ की बात करें? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब देखिए जी, वज़ारत ख़ारिजा तो हमारा हेडक्वार्टर है। जी, तो वहाँ से तो हमें फ़ुल कोऑपरेशन मिलती है चलो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें मैंने कभी वज़ारत ख़ारिजा से कोई दरख़्वास्त की हो इस्लामाबाद में, या उनको मैंने कोई राय या मशवरा दिया हो अपनी दानिश में समझते हुए कि चीज़ ठीक है, और वहाँ से मुझे जवाब ना मिला हो या वहाँ से मुझे सपोर्ट ना मिली हो। अच्छा, तो वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सपोर्ट है, सुभान कोई अल्लाह। किसी किस्म का भी हमें उस तरह का इश्यू नहीं है माशाल्लाह, पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कंट्री में थे, वहाँ पर जाने के लोग तरसते हैं, अब वहाँ से आप जब सल्तनत ओमान में आए, टोटली एनवायरनमेंट चेंज, माहौल चेंज, ईच एंड एवरीथिंग चेंज, कैसा महसूस हुआ ओमान में आकर? जी, ये आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो जब आप तकरीबन 25 साल एक सफ़ारतकार के तौर पे गुज़ार लें, जी, तो ये आपकी फ़ितरत का हिस्सा बन जाती है बात। कि आप एक मुल्क से एक मुल्क में अपना पोस्टिंग पूरी करके आप किसी और मुल्क में पोस्ट होंगे, और वो मुल्क दूसरा मुल्क हो सकता है पहले मुल्क से बिल्कुल यकसां, बिल्कुल वो मुख्तलिफ हो, उसका मुआशरा, उसके जो तहज़ीब है, उसकी जो सकाफ़त है,
उसके वहाँ पे जो मौक़े हैं, वहाँ पे जो मुश्किलात हैं, उनकी नोयत बिल्कुल डिफरेंट होगी। और मैं समझता हूँ कि एक सफ़ारतकार के तौर पे मैं इसको समझता हूँ कि ये एक मेरे लिए ये एक एक्साइटमेंट का बायस होती है बात कि मैं एक ऐसे नई मुल्क जा रहा हूँ जहाँ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये ओमान में आया हूँ, ये गल्फ़ के रीजन में मेरी पहली पोस्टिंग है। अच्छा। इससे पहले मैंने जैसे आपको इल्म होगा, मैंने चाइना में 2 पोस्टिंग्स की जी, जी। हैं, अमेरिका में 2 पोस्टिंग्स की हैं, तो गल्फ़ में मेरी पहली पोस्टिंग है। तो मुझे अपने ज़ाती तौर पर यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन 6-7 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो माशाल्लाह। मैं तो हमेशा इसको आई लुक फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट पोस्टिंग। मेरे लिए वो कोई परेशानी का सबब नहीं होता। वो एक आदत सी है कि जब 3 साल पूरे हो गए एक जगह पे काम कर लिया, अब वज़ारत ख़ारिजा हमें कहीं और पोस्ट करेगी और वहाँ जाके हम अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। सही है। सुल्तान मुअज़्ज़म से मुलाकात का शरफ़ हर किसी को हासिल नहीं होता, आपको हासिल हुआ, कैसा तजुर्बा रहा? बहुत ज़बरदस्त तजर्बा था जी, और मेरे लिए बहुत ही एक इज़्ज़त का बायस था वो मौका जब मैंने अपने क्रेडेंशियल्स प्रेज़ेंट किए हिज़ मैजेस्टी को और उनके साथ फिर गुफ्तगू भी हुई और मैंने हिज़ मैजेस्टी को इंतहाई शफ़ीक पाया और उनकी बातचीत से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत ही तवज्जो के साथ हमारी जो ताल्लुकात हैं ओमान पाकिस्तान के उनको देख रहे हैं और उनकी इस तवज्जो की वजह से मैं समझता हूँ कि पिछले जब से मैं आया हूँ मुझे काफ़ी हद तक मदद मिली है अपनी ओमानी जो काउंटर पार्ट जहाँ वज़ारत ख़ारिजा में और दीगर वज़ारतों में है, मुख्तलिफ़ जहतों में इस ताल्लुक़ को आगे लेके चलने के लिए। माशाल्लाह। कोई उम्मीद है कि सुल्तान मुअज़्ज़म पाकिस्तान का या पाकिस्तानी के जो बड़े ऑफ़िशियल्स हैं, वज़रा ने तो किया है, क्या प्राइम मिनिस्टर या उसके बाद आर्मी चीफ़ कभी विज़िट करेंगे ओमान का? इंशाल्लाह जी, ये मेरे ख़्याल में किसी भी सफ़ीर के लिए ये सबसे बड़ा हदफ़ यही होता है कि टॉप लीडरशिप जो क़यादत है वो दोनों मुल्कों की करे और इंशाल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है कि जल्द ही आप इस सिलसिले में इंशाल्लाह अच्छी ख़बर सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दो थोड़े पर्सनल सवाल हैं। आप ओमान में ज़्यादा वक़्त कहाँ पर गुज़ारना पसंद करते हैं ऑफ़िस के अलावा? ऑफ़िस से निकल के तो घर ही जाता हूँ जी। अच्छा। घर है या ऑफ़िस है। मैं ज़्यादा मैं गया हूँ बाकी तमाम शहरों को मैंने विज़िट किया। फ़रवरी के महीने में मैंने तकरीबन 6-7 जगह मैं गया, मैं सलाला गया, मैं सोहार गया, स्वेक गया, बुरैमी गया, निज़वा गया, इन तमाम जगहों में गया, सीब गया। वो मेरे ऑफ़िशियल विज़िट्स थे। मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अज़ जल्द आने के बाद मैं कम्युनिटी से मिलूँ। वहाँ पे स्कूल्स हैं हमारे इन जी, तमाम जी। शहरों में, उनको मैंने विज़िट किया, कम्युनिटी से मैंने इंटरैक्ट किया। तो उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि कुछ ख़ास इतना मौका मुझे ज़ाती तौर पर घूमने-फिरने का भी नहीं मिल सका। बिल्कुल। तो लेकिन इंशाल्लाह अभी वक़्त है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे कुछ छुट्टी वग़ैरह करेंगे तो निकलेंगे, अभी तो अभी चलो, तक तो नहीं हुआ। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बतौर सफ़ीर एक 2 मुल्कों के दरमियान पुल का काम करते हैं, वहाँ की बात गुफ्त-व-शनीद अपने अंदाज़ से होती हुई आपके पास आती है, फिर आप आगे जाके ओमान या जिस मुल्क में भी आप तैनात होते हैं, वहाँ पर जाके करते हैं। पाकिस्तान और ओमान का एक मज़हबी ताल्लुक भी है, हमसाये भी हैं और हमारी सकाफ़त भी बहुत सारी चीज़ों में मुमासलत रखती है। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या अहम ज़िम्मेदारी हैं पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए?